दोस्तों, कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? आपका सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट के बारे में पढ़ा था। तो अगली हेडिंग आती है आपकी कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा और इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला, तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा NaOH हो जाएगा। केमिकल नेम क्या हो जाएगा आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। क्या आता है? इट कैन बी prepared by hydrolysis of aqueous solution of sodium hydroxide, सोडियम क्लोराइड। आप सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी का विलयन लेंगे और पानी का सॉल्यूशन लेंगे तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे आपका क्या बन जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा बन जाता है। तो आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। NaCl ट्वाइस प्लस आपका ट्वाइस ऑफ H2O, इसका क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बन जाएगा? H2 बन जाएगा प्लस Cl2 बन जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ NaOH बन जाएगा, ठीक है। अब एक्चुअल में रिएक्शन होती क्या है कि जो NaCl है वो पहले डिकम्पोज हो जाता है किसमें? Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन में, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रोड रहते हैं। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? एनोड। तो एट कैथोड, ठीक है। कैथोड पे कौन जाएगा? पहले अपन बात कर लेते हैं एट एनोड, ठीक है। एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या है? कैथोड। तो एनोड पे कौन जाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है एनोड। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कौन जाएगा? नेगेटिव आयन जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एनाइन। तो जिधर एनाइन जा रहा है वो क्या है? एनोड। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करते कैसे? कुछ नहीं, हमने ये बीकर लिया, ये NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है। दो मेटल इलेक्ट्रोड है, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। जो पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है उसको क्या बोल रहे हैं? एनोड बोल रहे हैं। नेगेटिव टर्मिनल से जिसको जोड़ा है उसको क्या बोल रहे हैं? कैथोड बोल रहे हैं। यहां पर आपका NaCl है वो आयन में कन्वर्ट हो गया, Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन। तो ये Na प्लस आयन इधर जाएगा, Cl माइनस आयन इधर जाएगा। तो आपका एनोड पे कौन जा रहा है? Cl माइनस आयन जा रहा है। तो एट एनोड ट्वाइस ऑफ Cl माइनस आयन जाएगा। ये क्या करेगा? Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ठीक है। एट कैथोड, कैथोड पे कौन जाएगा? ट्वाइस ऑफ Na प्लस जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ H2O की प्रेजेंस में, ठीक है। और क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या बना लेगा? ट्वाइस ऑफ NaOH बना लेगा, OH नेगेटिव। ट्वाइस ऑफ Na प्लस रहेगा प्लस ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव रहेगा प्लस आपका H2 निकल जाएगा। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? NaOH बना लेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखें। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका? मिला के जो ओवरऑल रिएक्शन अपनी आएगी वो अपन देख लेते हैं क्या हो जाएगा।
ट्वाइस ऑफ Na प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ Cl माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ H2O क्या बनाएगा, ये आपका ट्वाइस ऑफ Na प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस प्लस Cl2 प्लस H2 बना देगा। ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, NaOH बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या बन जाता है, कास्टिक सोडा बन जाता है। क्या बन जाता है, कास्टिक सोडा बन जाता है। कैसे, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, उसके साथ दो प्रोडक्ट और मिलते हैं, एक आपका मिलता है क्लोरीन और एक मिलता है आपका हाइड्रोजन। तो ये आपका मेथड हो गया किसका, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, या कास्टिक सोडा का। अब अपन बात कर लेते हैं यूज ऑफ कास्टिक सोडा या यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज होता है और कास्टिक सोडा का क्या यूज होता है, ये अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग आपकी आती है यूज ऑफ कास्टिक सोडा। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे यूज ऑफ कास्टिक सोडा। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा का यूज। तो पहला आता है, इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी एज रिएजेंट। ठीक है, केमिकल रिएजेंट। इसका यूज लेबोरेटरी में कई सारी केमिकल रिएक्शनों को कंप्लीट करवाने के लिए किया जाता है। ठीक है, सेकंड लिखेंगे, इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। थर्ड लिखेंगे, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडा ग्लास। ठीक है, अगला लिखेंगे, इट इज यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स। कई बार कपड़े ज्यादा गंदे होते हैं तो कास्टिक सोडा का भी यूज किया जाता है जिससे कपड़े साफ हो सके, उसमें भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, इसका यूज कई सारे कंपाउंड बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ये हो गया आपका कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला बता दिया, केमिकल नेम बता दिया, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दिया, उसके बाद उसके यूज भी बता दिए। ठीक है, प्रॉपर्टी की बात करें तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, बेसिक नेचर का होता है, ज्यादा प्रॉपर्टी इससे पूछी नहीं जाती। अब अपन बात करते हैं किसकी, वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा, अगली हेडिंग आती है आपकी वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है इसका केमिकल नेम। क्या आता है, केमिकल नेम। केमिकल नेम से पहले केमिकल फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, Na2CO3.10H2O। ठीक है, Na2CO3.10H2O, ये आपका क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, केमिकल नेम की बात करते हैं। केमिकल नेम क्या हो जाएगा आपका, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन
सॉरी केमिकल नेम की बात कर रहे हैं, सॉरी प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे, केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, डेका मतलब 10, हाइड्रेट यानी वाटर। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका केमिकल नेम हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, तो ऑन लार्ज स्केल, ऑन लार्ज स्केल it is prepared by, on large scale it is prepared by solvay process। ठीक है, लार्ज स्केल पे जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है या वॉशिंग सोडा होता है उसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सॉल्वे प्रोसेस से करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस ब्राइन सॉल्यूशन is saturated by ammonia, then carbon dioxide pass through this solution so that carbonation reaction takes place, hence sodium bicarbonate is formed which give sodium carbonate on heating, which is mixed with water and recrystallize and give वॉशिंग सोडा। ठीक है, आपका क्या होता है, जो सॉल्वे प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, वैसे तो ये मैंने थोड़ा सा कम ही लिखा है, सॉल्वे प्रोसेस में बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसमें क्या करते हैं अपन, ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, एक्चुअल में ब्राइन सॉल्यूशन होता है आपका NaCl का वाटर में मिक्सचर। ठीक है, NaCl का वाटर में सॉल्यूशन क्या कहलाता है, ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। इस ब्राइन सॉल्यूशन को अपन कहाँ बेचते हैं, सैचुरेटिंग टावर में बेचते हैं। सैचुरेटिंग टावर में एक और चीज आती है, अमोनिया। ठीक है, क्या आती है, अमोनिया आती है। वो अमोनिया उस ब्राइन सॉल्यूशन को क्या कर देता है, सैचुरेशन कर देता है। इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, किससे सैचुरेशन हुआ, अमोनिया से सैचुरेशन हुआ, किसका, ब्राइन सॉल्यूशन का। उसको कहां पर बेचते हैं, कार्बोनेटिंग टावर में बेचते हैं। कहां पर बेचते हैं, कार्बोनेटिंग टावर में। कार्बोनेटिंग टावर में क्या होता है, ये सॉल्यूशन किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड हमको कहां से मिलती है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से हमको क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इस सॉल्यूशन को क्या कर देता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड को में कन्वर्ट कर देता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम अलग कर लेते हैं और अमोनियम क्लोराइड को अलग कर लेते हैं। वो अमोनियम क्लोराइड कहां पर पहुंचा दी जाती है, रीजनरेटिंग टावर में पहुंचा दी जाती है, जहां पर आपका जो लाइम बना था, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने पे लाइम बना था, उसको वाटर में मिक्स करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। उसको अपन कहां पर भेज देते हैं, रीजनरेटिंग टावर में। तो वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम
क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है और अमोनिया क्या हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है। मतलब ये सारी अगर मैं रिएक्शन 1/1 लिखूं तो आप समझो क्या होता है। सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है वो कहां से मिलती है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो CaO है इसका क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CaOH का होल ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आपका सैचुरेटिंग टावर में क्या करते हैं, NaCl प्लस H2O, ये क्या हो जाता है आपका ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, इन सैचुरेटिंग टावर प्लस उसमें क्या मिला देते हैं, अमोनिया मिला देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, सैचुरेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये हटा रहा हूं, उसके बाद आप क्या करते हो कि इसको कार्बोनेटिंग टावर में भेजते हो। ठीक है, किसको, सैचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशन को, किसको, सैचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशन को। ठीक है, और वो अमोनिएटेड सैचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशन, अमोनिएटेड सैचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशन, इसको कहां भेजते हो, कार्बोनेटिंग टावर में भेजते हो, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिएक्ट करके क्या बना लेता है, ये बनाता है सोडियम बाय कार्बोनेट बना लेता है, प्लस अमोनियम क्लोराइड निकाल देता है। क्या बना देता है, अमोनियम क्लोराइड निकाल देता है। ठीक है, फिर इसको फिल्टर करते हैं, फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो आपका जो सोडियम बाय कार्बोनेट है इसके प्रेसिपिटेट अलग हो जाते हैं और अमोनियम क्लोराइड के प्रेसिपिटेट अलग हो जाते हैं। इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने से क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है, साथ ही साथ वाटर मिलता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। अब ये सोडियम कार्बोनेट है, इसको क्या बोलते हैं, सोडा एस, क्या बोलते हैं, सोडा एस या सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं अपन, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, Na2CO3 प्लस 10H2O और उसका क्या कर लेते हैं, रीक्रिस्टलाइजेशन कर लेते हैं, रीक्रिस्टलाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाता है। क्या हो जाता है, सोडियम बाय कार्बोनेट। तो आपसे पूछा जाता है कि हाउ सोडियम बाय कार्बोनेट या बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड। तो सोडियम बाय कार्बोनेट और बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड एज बाय प्रोडक्ट ऑफ सॉल्वेट प्रोसेस, तो वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका मिल जाएगा Na2CO3.10H2O, ये हो जाएगा आपका वॉशिंग सोडा, ये आपका क्या मिल गया, वॉशिंग सोडा। तो आपका वॉशिंग सोडा किससे प्रिपेयर किया जाता है, सॉल्वेट प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है। इतनी सारी रिएक्शन आपको डायरेक्टली नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इन पर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो अमोनियम क्लोराइड बना था इसको हम कहां भेजते हैं, रीजनरेटिंग टावर में। तो ट्वाइस ऑफ NH4Cl कंबाइन हो जाता है किससे, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये कहां पर, इन रीजनरेटिंग टावर। ठीक है, इन रीजनरेटिंग टावर क्या हो जाएगा आपका, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ H2O वाटर बन जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ NH3 अमोनिया बन जाएगा। तो अमोनिया वापस से रीप्रोड्यूस हो जाती है। क्या हो जाती है, अमोनिया वापस से रीप्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछा जाता है सॉल्वेट प्रोसेस में कंज्यूम कौन हो रहा, कैल्शियम कार्बोनेट और NaCl
NaCl, बस केवल दो चीजें कंज्यूम हो रही, बाकी कंज्यूम नहीं हो रही। तो रॉ मटेरियल ऑफ सॉल्वेट प्रोसेस, रॉ मटेरियल ऑफ सॉल्वेट प्रोसेस क्या हो जाएगा? NaCl सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये आपके रॉ मटेरियल है जो आपके यूज हो जाएंगे और पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएंगे। किसमें? आपके सॉल्वेट प्रोसेस में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, वॉशिंग सोडा बन गया। किससे बनता है? कौन सा मेथड? सॉल्वेट प्रोसेस। उसमें कई सारे टावर होते हैं, डायग्राम मैंने आपको नहीं बताया है, आपकी रेफरेंस बुक एस-चान में कभी देख लेना, उसमें अगर होगा तो देख लेना, क्योंकि ये चीजें हम 11th क्लास में आपको पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा, प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। फर्स्ट, इट इज white, yellowish crystalline solid. It is white, yellowish crystalline solid. ये सफेद पीला, हल्का पीला क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी क्रिस्टल, ये ठोस होता है। सेकेंड आपका आता है on placing open air, it loses 9 water molecule and form sodium carbonate monohydrate, due to which its color get fed. This process is known as इफ्लोरोसेंस। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इफ्लोरोसेंस बोलते हैं। कुछ नहीं, आपने सोडियम कार्बोनेट डॉट 10:n डेका हाइड्रेट को क्या किया? ओपन एयर में छोड़ दिया। किसमें छोड़ दिया? ओपन एयर में छोड़ दिया। तो ये क्या करेगा? अपना 9 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देगा। तो आपका क्या हो जाएगा? Na2CO3 डॉट H2O बनेगा। इसको अपन क्या बोल रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट डेका मोनोहाइड्रेट। इसका कलर क्या हो जाएगा? फेड हो जाएगा, प्लस 9 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? इफ्लोरोसेंस बोलते हैं। ठीक है, अगला, ऑन हीटिंग it loses all water molecule it loses all water molecule and get converted into सोडा एस। ठीक है, अगर मैं इसको क्या करता हूं? हीट करता हूं स्ट्रांगली, तो ये क्या है? जिसमें जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हो जाते हैं
वो क्या हो जाते हैं, सब निकल जाते हैं और सोडा एस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर और ज्यादा हीट करूंगा तो ये बर्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये N2CO3 डॉट 10H2O, इसको हमने क्या किया, हीट किया, तो ये क्या बना लेगा, N2CO3 बना लेगा प्लस 10H2O निकाल देगा, ये हो जाएगा आपका सोडा एस, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी होती है व्हेन इट रिएक्ट विथ एसिड, तो जितने भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सॉल्ट होते हैं वो जब भी एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन इट रिएक्ट विथ एसिड इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विथ इफरबेंस, ठीक है, यानी बुलबुले के फॉर्म में, बबल के फॉर्म में क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। तो रिएक्शन में Na2CO3 लिख रहा हूं, 10H2O का कोई मतलब नहीं है, कोई सी भी एसिड आप ले सकते हो। मैंने HCl ले ली, ट्वाइस ऑफ HCl, क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ NaCl बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा प्लस CO2 निकल जाएगी, या फिर Na2CO3 प्लस H2SO4 ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, तो भी क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा प्लस CO2 निकल जाएगी। तो जब भी क्या करता है, वॉशिंग सोडा रिएक्ट करता है किससे, एसिड से, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन इसकी प्रॉपर्टी और डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो और प्रॉपर्टी में क्या आएगा, अच्छा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके डिटेक्शन कैसे करते हैं, इसको अपन क्या किस में पास कर दो, लाइम वाटर में पास कर दो। व्हेन दिस carbon dioxide gas pass to lime water it become मिल्की, ठीक है। अगर हम इसको किसमें पास करेंगे, लाइम वाटर में पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण वो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो कुछ नहीं, हमने CaOH का होल ट्वाइस, ये लाइम वाटर हुआ, इसमें पास क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या बन जाएगा, CaCO3 प्लस H2O बना लेगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, मिल्की कलर आ जाएगा, मिल्की कलर आ जाएगा, किसके कारण, ये कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। उसके बाद व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 is passed, then it become colorless due to formation of कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण ये कलरलेस हो जाएगा। तो अपन ने क्या किया, इसमें और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दो, तो CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 पास किया, तो ये क्या बना लेगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस, ये आपका कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी अगर अपन बात करते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई, फिफ्थ प्रॉपर्टी अपन बात करते हैं
अगली प्रॉपर्टी आती है इट्स aqueous solution is basic in nature. Its aqueous solution is basic in nature because it is made up of strong base and weak acid. ठीक है, and its aqueous solution turn red litmus into blue. ठीक है, क्या होता है, आप इसका हाइड्रोलाइसिस करो H2CO3, इसका हाइड्रोलाइज करो ट्वाइस ऑफ H2O के साथ, तो ये क्या बना लेता है आपका NaOH बना लेता है प्लस H2CO3 बना लेता है। ठीक है, तो ये किसका सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है। इसके कारण इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो आपका सोडियम जो आपका वॉशिंग सोडा होता है वो किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। इसका एक्वस सॉल्यूशन आपका क्या करता है, रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है, और क्या देता है, सोडियम पानी में ये क्या देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड दे देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वॉशिंग सोडा 10H2O नहीं लिखे, वाटर। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि 10H2O वाटर में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे। और ये हो जाएगा आपका कार्बोनिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। अगली हेडिंग आप लिखेंगे यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के क्या यूज है, तो पहला यूज आता है इट हैव क्लीनिंग एक्शन, hence it is used in washing clothes। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्लीनिंग एक्शन होता है, ये कपड़ों को क्या कर देता है, साफ कर देता है, इसलिए इसका यूज हम कहां पर करते हैं, कपड़ों को साफ करने के या कपड़े धोने में करते हैं। सेकंड, it is used in softening of hard water, containing calcium and magnesium carbonate and bicarbonate, या सिंपल बोल सकते हैं इट इज यूज सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, या इट इज यूज इन सॉफ्टनिंग ऑफ टेम्परेरी हार्ड वाटर। ठीक है, ये क्या करता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी अपन वॉशिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला यूज आता है, ये हटा देता हूं, हार्ड वाटर क्या होता है, पहले आपको पता होना चाहिए। हार्ड वाटर वो होता है जो सोप के साथ लेदर फॉर्म नहीं करता, वो हार्ड वाटर होता है, उसमें क्लीनिंग एक्शन भी अच्छा नहीं होता। तो उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए आप वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट का यूज कर सकते हो, उससे आपका जो हार्ड वाटर होता है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। अगला यूज ये होता है, थर्ड,
इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। ठीक है, ये सोडा ग्लास बनाने में इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। ठीक है, तो और इसका यूज अपन कहां पर कर सकते हैं? फोर्थ, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट। अगला, इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, एटसेट्रा। ठीक है, ये इसके क्या हो जाते हैं? यूज हो जाते हैं किसके? वॉशिंग सोडा के। ठीक है, किसके? वॉशिंग सोडा के। उसके अलावा एक और यूज होता है, इसका यूज बोरेक्स बनाने में भी किया जाता है। बोरेक्स भी एक कंपाउंड होता है जिसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। इसका यूज हम बोरेक्स बनाने में करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है, आज अपन ने क्या पढ़ा? आज अपन ने पढ़ा कॉस्टिक सोडा क्या होता है, उसका केमिकल नेम, फॉर्मूला। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया कि उसको बनाते कैसे हैं। तो कैसे बनाते हैं? हाइड्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन या हाइड्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन या हाइड्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, उससे बनाते हैं। उसका यूज पढ़ लिया। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम, फॉर्मूला। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लार्ज स्केल पे कैसे बनाते हैं? सॉल्वे प्रोसेस से बनाते हैं। पूरे सॉल्वे प्रोसेस की रिएक्शन लिखनी, वो यूज होती है। फिर प्रॉपर्टी ऑफ वॉशिंग सोडा अपन ने डिस्कस किया। फिर यूज ऑफ वॉशिंग सोडा अपन ने डिस्कस किया। इसके बाद अपन बात करेंगे बेकिंग सोडा क्या होता है, या ईडेबल सोडा क्या होता है, या स्वीट सोडा क्या होता है। ठीक है, उसका केमिकल नेम और उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन देख लेते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुछ नहीं है, इट इज फॉर्म एज बाय प्रोडक्ट ऑफ सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और ईडेबल सोडा और स्वीट सोडा। ठीक है, ये तीनों नाम। ठीक है, इसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? NaHCO3। केमिकल नेम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और अदर नेम सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या होता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस एज बाय प्रोडक्ट। ठीक है, एज बाय प्रोडक्ट। सॉल्वे प्रोसेस का यूज अपन किसको बनाने के लिए करते हैं? आपका वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए करते हैं। लेकिन वॉशिंग सोडा बनने से पहले आपका क्या बन जाता है? बेकिंग सोडा या आपका ईडेबल सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। तो ये आज के लिए बहुत है। अब प्रॉपर्टीज और यूज ऑफ बेकिंग सोडा अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
और अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे आपका ये चैप्टर अपन खत्म कर लेंगे, जो थोड़ी बहुत चीजें रह जाएंगी वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर।